उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहाँ एक गोरखनाथ करके रेलवे स्टेशन है। उसी रेलवे स्टेशन के परिसर में एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति एक खाली जगह पर, जहाँ पर गाड़ियाँ लगी होती है, वहाँ पर शायद अपने कार के पास जो है, या किसी कार के पास जिसे उसने किराए पर ले रखा हुआ है, वहाँ पर किनारे में वो नमाज़ पढ़ रहा है। नमाज़ पढ़ते हुए उसका एक वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया है और वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कुछ नेताओं के पास पहुंचा। अब उन्होंने उस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दर्ज की है। उनका ये कहना है कि खुले में आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? आपको ये आज़ादी किसने दी है? क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप खुले में नमाज पढ़ेंगे तो आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। यानी कि अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी जगह पर नमाज पढ़ रहा है और अगर उसे किसी दूसरे धर्म के लोग देख लेंगे तो इससे आपसी सौहार्द बिगड़ जाएगा। लॉजिक थोड़ा समझ से परे है। आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो दूसरे समाज से है, वो सड़क पर जा रहा है या कहीं जा रहा है, किसी किनारे में खड़े होकर के आराम से पूजा अर्चना कर रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, किसी को वो मार नहीं रहा, कोई वो शोर नहीं कर रहा, कोई वो हंगामा नहीं कर रहा, कोई हल्ला नहीं कर रहा, अपना काम कर रहा है, किसी को कोई उससे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो क्या इससे वाक़ईतन दो धर्मों के बीच में कोई नफरतें सामने आ जाएगी? क्या कोई आपसी सौहार्द बिगड़ जाएगा? ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। इस पर आप इसे धार्मिक एंगल से मत देखिए, आप ज़रा इसे इस एतबार से देखिए कि कोई आदमी किसी, चूँकि स्टेशन का परिसर बहुत बड़ा होता है, किसी किनारे खड़े होकर के अगर 2 मिनट नमाज़ पढ़ ले रहा है, तो इससे किसी तीसरे को क्या तकलीफ़ होगी? मोबाइल से वीडियो बनाया आपने, किसी ने कहानी बनाने के लिए। आपको तकलीफ़ क्यों है? क्या आपकी आँखों में कोई समस्या है? कोई आँखों में बीमारी है? कोई प्रॉब्लम है? क्या वजह है? इस पूरे मामले को लेकर के बाज़ाब्ता जीआरपी से शिकायत की गई है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ये कहा है कि ये बहुत गलत है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ स्थानीय नेता ने क्या बातें कही है, आप इस वीडियो को देखिए। नमस्कार। आज जायज स्टेशन पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ी गई, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, घर पे पढ़ना चाहिए, कहीं भी। लेकिन आप कहीं स्टेशन पे पढ़ रहे हैं, कहीं आप बस में पढ़ रहे हैं, कहीं आप ट्रेन पे पढ़ रहे हैं, जब भी देखो खुले में नमाज पढ़ी जाती है, कहीं मॉल में पढ़ी जाती है। तो सही रूप से अगर कहा जाए तो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाता है इन लोगों द्वारा। सही है, आप नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने से कौन रोकता है? आप मस्जिद बनाई गई उसके लिए, आप घर में पढ़िए ना। लेकिन आप जब देखिए खुले में पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें उल्टा सीधा बोला जाता है, हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। हम लोग तो खुले में कोई काम नहीं करते हैं। तो हम तो चाहते हैं ना कि जायज़ पुलिस से अमेठी पुलिस से हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कृत कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि आगे चल के ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। हम अमेठी पुलिस से ये अपील करते हैं कि इनके ऊपर कृत कार्रवाई होनी चाहिए जो जायज़ स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आपने सुना इस वीडियो को, किस तरीके से ये बातें इनके द्वारा कही गई है कि भाई घर में नमाज़ पढ़िए या मस्जिद में नमाज़ पढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अगर किसी ने नमाज़ पढ़ लिया सड़क के किनारे कहीं पर, जहाँ पर किसी को कोई मसला नहीं हो, किसी स्टेशन के परिसर में किसी किनारे जहाँ से किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो क्या ये अपराध है? क्या आप इसे एक अपराध की श्रेणी में डाल देंगे? क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है जिसे आप इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इसे गिरफ्तार करो, इसे जेल में डालो, ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं? ये बातें थोड़ी समझ नहीं आती है। वजह साफ है, क्योंकि जिस मुल्क में आप जानते हैं कई यात्राएं निकलती है, अभी अगर आप देखेंगे महाकुंभ का वक्त है, आप देखेंगे भक्तों को किस तरीके से ट्रेन में वो जाएंगे। क्या अब कोई मुसलमान ये कहने लगे कि अरे आप ट्रेन में ऐसे लिबास पहन के क्यों जाएंगे? आप धार्मिक कहा जा सकता है स्थल पर जाने के लिए आप जा रहे हैं और बीच ट्रेन में आप इस तरीके से भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के भी अब कोई मुसलमान शिकायत करेगा? और अगर कर दे तो क्या उस पर वाकईतन कार्रवाई होगी? क्या ये हुकूमत, क्या ये प्रशासन वाकई उतनी एक्टिव होगी जितने एक्टिव ऐसे हो जाते हैं? ये ज़रा सोचने वाली बात है। ये बहुत कॉमन सा सवाल है जो आम लोगों का सवाल है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।